नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। नाब और नदी का भाग 2 हल कर रहे हैं हम। एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल का मतलब हो गया धारा की दिशा में। धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि धारा इधर बह रही है हमारी, तो धारा के अनुकूल धारा के साथ ही नाव जा रही है, और ये जो नाव है ये नदी है। नदी की धारा के अनुकूल ही नाव जा रही है और ये 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब हमें धारा के अनुकूल नाव की चाल निकालनी है। सबसे पहले धारा के अनुकूल नाव की चाल निकालनी है, और ये जो धारा जा रही है इधर बह रही है, इसकी चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल है? इस धारा की चाल है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब धारा के साथ ही नाव जा रही है, तो नाव जो है धारा के साथ जाती है तो 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा के साथ नाव की चाल ज्ञात करेंगे। धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ ही ज्ञात करेंगे। नाव की चाल अलग से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धारा के अनुकूल धारा के साथ ही तो जा रही है नाव। नाव जो जा रही है वो धारा के साथ जा रही है, इसलिए धारा के साथ नाव की चाल ज्ञात करेंगे पहले हम। तो धारा के साथ नाव की चाल ज्ञात करेंगे तो चाल बराबर के दूरी दे रखी है 25 और समय दे रखा है 2.5। ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 250। तो ये आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के साथ नाव की चाल है, ध्यान रखना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस नाव की चाल के अंदर ये वाली चाल जुड़ी हुई है धारा की। धारा के साथ जो मैंने नाव की चाल निकाली है, इस चाल के साथ धारा की चाल भी जुड़ी हुई है इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर मुझे नाव की सामान्य चाल ज्ञात करनी है या शांत जल में चाल ज्ञात करनी है, तो मैं इसमें से, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही बोल रहा हूँ कि धारा के साथ नाव की चाल, तो इसमें धारा की चाल जुड़ी हुई है। अगर इस 10 में से मैं इस 3 को माइनस कर दूंगा, धारा की चाल को हटा दूंगा, तो मुझे केवल नाव की चाल पता चल जाएगी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको, सामान्य सामान्य चाल कह दीजिए, या शांत जल में चाल, शांत जल में चाल या स्थिर जल में चाल, एक ही बात है। तो 10 में से आप इस 3 को माइनस कर देंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी? नाव की सामान्य चाल पता चल जाएगी। जब कोई भी नाव धारा के साथ बहती है और वहाँ पे धारा नाव की चाल दे देता है वो, तो उस नाव की चाल में धारा की चाल भी जुड़ी रहती है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। इसमें नाव की चाल जुड़ी हुई, उस धारा की चाल जुड़ी हुई है, जो कि मैंने इसमें से इसको घटा दिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह मतलब नदी के जल की जो चाल है, जल की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि नाव स्थिर जल में, स्थिर जल या शांत जल या सामान्य जल में एक ही चीज़ है। सामान्य जल में कितनी चलती है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, लेकिन ये किस में चलती है? स्थिर जल में चलती है, शांत जल में चलती है।
6.5 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कह रहा है धारा के विपरीत नाप की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि इधर जल बह रहा है हमारा, जो जल है या धारा एक ही चीज़ है। किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, इधर बह रहा है। अब जो इस जल की चाल दे रखी है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और नाभ की चाल दे रखी है सामान्य जल में, मतलब शांत जल में, ठहरे हुए जल में चाल दे रखी है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है कि इस नाभ को इधर विपरीत दिशा में लेके जाना है आपको। इधर नाभ किधर जाएगी? इधर विपरीत दिशा में जा रही है। तो जब विपरीत दिशा में जाएगी तो जल की चाल उसको रोकेगी। विपरीत दिशा में जाएगी तो वो कितनी ताकत से रोकेगी? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की ताकत से उसको इधर जाने से रोकेगी। तो जल की नाभ की जो सामान्य चाल होती है उसमें से हम धारा की चाल को अगर माइनस कर देंगे तो हमें धारा के विपरीत नाभ की चाल पता चल जाएगी। धारा के विपरीत नाभ की चाल, ये याद करने की या रटने वाली चीज़ नहीं है, ये तो एक कॉमन सेंस ही बात है कि धारा के विपरीत हम जाएंगे तो जो धारा की गति है वो हमको रोकेगी विपरीत दिशा में जाने पर। और वो कितनी गति से रोकेगी? जितनी उसकी गति होगी धारा की, उस गति से वो रोकेगी। तो धारा की गति कितनी है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसी गति से तो रोकेगी। अगर मैं इसी गति को माइनस कर दूंगा किसमें से? सामान्य चाल में से। सामान्य चाल कितनी कम हो जाएगी उसकी? इतनी कम हो जाएगी 1.5। इसको माइनस कर देता हूं मैं, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो धारा के विपरीत नाभ की चाल क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन मैं और बढ़ा दूं कि धारा के साथ नाभ की चाल बताइए, धारा के साथ नाभ की चाल, इसमें और बढ़ा देते हैं। तो धारा के साथ नाभ की चाल जो सामान्य चाल है उसकी कितनी है? 6.5। जब वो धारा के साथ जाएगा, इधर धारा जा रही है और इधर ही हमारी नाभ जाएगी और इधर ही हमारी धारा जा रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इसकी गति बढ़ जाएगी, नाभ की गति बढ़ जाएगी। कितनी? इतनी बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा, बस जोड़ देंगे इसको इसके अंदर। 10 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी उसकी धारा के साथ चाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है, तो नदी के विपरीत 21 किलोमीटर प्रति घंटा तैरने में उसको कितना समय लगेगा? नदी के विपरीत जाना है उसको। जब नदी के विपरीत जाना है उसे, नदी के विपरीत जाना है उसे, तो नदी के विपरीत की चाल भी निकालनी पड़ेगी हमें। तो नदी के विपरीत की चाल अभी निकाल सकते हैं, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नदी के विपरीत तैराक की चाल, उसकी जो सामान्य चाल है 8.5, इसमें से मैं कितनी माइनस करूंगा? जो नदी बह रही है उसको माइनस करूंगा। अभी पिछले सवाल में बता चुका हूं मैं। घटा दीजिए। 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी नदी के विपरीत चाल। जब नदी के विपरीत चाल पता है मुझे, तो मैं, और दूरी पता ही है मुझे, नदी के विपरीत कितना किलोमीटर जाना है? 21 किलोमीटर। तो समय ज्ञात करना है मुझे। समय बराबर के दूरी 21 दे रखी है और चाल 6 दे रखी है, इसमें भाग दे दीजिए। 6 18, 6 30। 3.5 घंटे में वो नदी के विपरीत 21 किलोमीटर तैर लेगा।
इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ पिछले सवाल में अच्छे से। आगे सवाल देखते हैं। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। ये विपरीत दिशा में जा रहा है 3 घंटे में 72 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा की चाल हमें यहाँ से पता चल सकती है। हमें यहाँ से विपरीत दिशा की चाल पता चल जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में वो 3 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा है। तो स्टीमर की चाल विपरीत दिशा में निकालेंगे चाल। तो चाल बराबर के दूरी कितनी है हमारी 72, समय कितना दे रखा है 3, भाग दे दीजिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में 3 घंटे में विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर जा रहा है। तो विपरीत दिशा में मैंने उसकी चाल निकाल ली 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत दिशा में जा रहा है, इधर नदी बह रही है हमारी, और ये इधर बह रहा है 72 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा की चाल कितनी आएगी हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल दे दिया उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कब आ रही है, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा होगी तो उसमें से 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई है। उसमें से 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुई है, कम हुई है। अगर मैं इस विपरीत दिशा की चाल में इसको जोड़ दूंगा मैं, तो मुझे स्टीमर की शांत जल में चाल पता चल जाएगी। जस्ट पिछले वाले सवाल की तरह उल्टा दे दिया है। शांत जल में स्टीमर की चाल, विपरीत दिशा की चाल में अगर मैं जल की चाल को जोड़ दूंगा तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा मुझे स्टीमर की चाल पता चल जाएगी। लेकिन ये शांत जल में चाल है, ध्यान रखना। रुके हुए पानी में 27 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। और अगर जल के साथ वो मांगे तो 27 में 3 और जोड़ देंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बच्चों को भी आपकी तरह लाभ मिल सके।